खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। इस कड़ी में डावड़ी वार्ड से पार्षद रेखा विनय चौहान ने तमाम लोगों के साथ एक कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया। जरा देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। 14 फरवरी 2019 हिंदुस्तान के इतिहास की वो तारीख जब एक आतंकवादी हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं डावड़ी वार्ड में, जहां निगम पार्षद रेखा विनय चौहान अपने तमाम समर्थकों के साथ एक कैंडल मार्च निकाल रही है। डावड़ी वार्ड से निगम पार्षद रेखा विनय चौहान ने सैकड़ों क्षेत्रवासियों संग एक कैंडल मार्च निकालकर गत वर्ष पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान सोनू सैरोज, क्षेत्र के प्रधान धीर सिंह, विवेक चौहान व अन्य क्षेत्रवासी शामिल हुए। ये मार्च पार्षद दफ्तर से होकर क्षेत्र की तमाम गलियों में होती हुई दुर्गा मंदिर पहुंची। रेखा चौहान ने कहा कि हम वीर गति को प्राप्त अपने शहीदों को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भयावह हमला दोबारा ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुर्गा पार्क और अपने डावड़ी वार्ड को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो सरकार अभी नई बनी है उनको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक साल पहले क्या हुआ था। जो 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी घर बार होंगे, उनके माँ बाप होंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको घंटे 2 घंटे का समय निकाल के उनको याद तो करना चाहिए था। और मैं वीर जवान जो हमारे शहीद हुए थे 44, मैं सच में दिल की गहराइयों से और दुख के साथ मैं उनको नमन करती हूँ। और भगवान करे हमारे देश में कोई ऐसा हमला ना हो जिसमें हमारे जवान शहीद हो, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम अपने देश में, अपने वार्ड में या अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। दुर्गा मंदिर पर सभी लोगों ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रख के उनका स्मरण किया। बता दें, बीते शुक्रवार को इस तरह की कैंडल मार्च देश भर के कोने कोने में निकाली गई। इस मौके पर सुनिए क्षेत्र के प्रधान धीर सिंह ने क्या कहा। ऐसा है जी कि जब हमारे 44 जवान शहीद हुए तो ये हमारा प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान निछावर की, हमारा इतना तो फर्ज है कि हम उनको श्रद्धांजलि दें और उनको प्रणाम करें। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को ये बताएं कि हमारे शहीद, हमारे देश की रक्षा करने वाले, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है, हम उन अपना फर्ज निभाएं। इस कैंडल मार्च में लोगों ने देशभक्ति के स्लोगन्स दोहराए। महिलाओं और बच्चों ने भी मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये नज़ारा राष्ट्र भावना का एक अलग ही संदेश दे रहा था। तो आपने देखा कि कैसे डावड़ी वार्ड की जनता ने शहीद जवानों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके लिए मौन रखा और कहा कि उनकी शहादत को कभी नहीं भूला जा सकता। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आज से करीबन 1 साल पहले यानी 14 फरवरी 2019 के दिन आतंकियों ने किस तरह से पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावड़ी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि आज से करीबन 1 साल पहले यानी 14 फरवरी 2019 के दिन आतंकियों ने किस तरह से पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें CRPF के करीबन 40 जवान शहीद हो गए थे। दिन था गुरुवार, तारीख थी 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे का दिन और समय था करीबन 3:30। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में CRPF का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह उस दिन भी CRPF के वाहनों का काफिला अपनी धुन में नजर आ रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। CRPF का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने CRPF के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही USV काफिले से टकराई और जब तक CRPF के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों में लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 40 जवान इस आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिवस माना जाता है।
शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश के वीर जवानों की शहादत को इंडिया टाइम 24 न्यूज सलाम करता है, नमन करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।